समाजवादी पार्टी कभी भी मुस्लिमों की हितैषी नहीं रही है। माननीय आजम खान जी ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब उनको जेल में जिनकी सरकार चली उन्होंने झूठे मुकदम लगा करके भेजने का काम किया, तो एक भी आंदोलन, एक भी आवाज समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाई। इनकी जो रिहाई हुई है ये सही मायने में बहुजन समाज पार्टी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो आवाज़ उठाई गई, जो ट्वीट किया गया और जो चेतावनी दी गई, उसके 1 या 2 दिन के बाद में आजम खान को रिहा कर दिया। मुस्लिम समाज अब खुद समझदार है। मुस्लिम समाज तो घर घर जाकर के खुद समझाने का, मुस्लिम समाज इस बार जाकर के सब अपने अपने समाज में जाकर के बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारा कोई भला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी के लिए, और जो माननीय बहन जी ने काम किए हैं उसको जाकर के बता दें। माननीय बहन जी ने सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम समाज के लिए किया है, इसी के साथ मोस्ट बैकवर्ड के लिए किया, अपर कास्ट के लिए किया है, और हर आवाज़ उठाने का काम किया है। आजम खान जी की आवाज़ उठाने का काम किया है, और जब सरकार थी तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नीति बनाने का काम किया है। सर, अखिलेश यादव का बयान आया है बहन जी के लिए कि बहन जी अपनी ही बनाई जेल में कैद हो गई हैं। उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं आप? माननीय अखिलेश यादव जी बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से ये बौखला गए हैं, और ये बयान उनका बौखलापन का नतीजा है। सच्चाई ये है कि अभी हाल में जो आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ था उसमें 30% के लगभग जो बहुजन समाज पार्टी को उम्मीदवार को वोट मिला था, उस दिन से इनकी समाजवादी पार्टी के नेताओं की चिंता बढ़ गई थी। इनको ये लग गया कि अब तुम्हारा जो झूठा मुस्लिम देश प्रेम था वो सब उजागर हो गया है, और सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का जो सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी को मिला था वो उनसे खिसक करके बहुजन समाज पार्टी में बढ़ रहा है, और ये जो बयान है ये इसी बात का इनका नतीजा है। क्या लगता है कि जिस तरह से आजम खान की अनदेखी हुई और ये आरोप हमेशा से लगता रहा है, और वहीं रमाकांत यादव से मिलने अखिलेश यादव जेल पहुंच जाते हैं और आजम खान से एक बार भी जेल मिलने नहीं जाते? समाजवादी पार्टी कभी भी मुस्लिमों की हितैषी नहीं रही है। माननीय आजम खान जी ने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब उनको जेल में जिनकी सरकार चली उन्होंने झूठे मुकदम लगा करके भेजने का काम किया, तो एक भी आंदोलन, एक भी आवाज़ समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाई। इनकी जो रिहाई हुई है ये सही मायने में बहुजन समाज पार्टी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो आवाज़ उठाई गई, जो ट्वीट किया गया और जो चेतावनी दी गई, उसके 1 या 2 दिन के बाद में आजम खान को रिहा करना पड़ा। ये सब जानते हैं, प्रत्येक मुस्लिम समाज भी जानता है, पूरा देश जानता है। देश में अकेली नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी हैं जो हर वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और आजम खान की भी लड़ाई लड़ने का काम हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की है, हमारी नेता ने की है। तो अखिलेश यादव इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर मायावती काम कर रही हैं और अपनी ही बनाई हुई जेल में वो खुद कैद है दिल्ली में? सच्चाई छुप नहीं सकती। जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही उसी के शिकार हैं। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी जो भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत है, ये सब उजागर हो गया। ये उजागर हो गया है। आज तक किसी भी कार्यक्रम में हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में नहीं गई, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मिलता है। जबकि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आते हैं, और जब बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं उसमें समाजवादी पार्टी के नेता जाने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ इनके जो भाई की धर्मपत्नी अपर्णा यादव जी, वो खुलेआम बीजेपी के लिए सपोर्ट करती है। इनके तमाम रिश्तेदार और तो और इनके भाई, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय होता था उसको भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इनके जो शिवपाल यादव जी हैं उनके नाम अलॉट करते हैं,
उनको वायुसैनिक सुरक्षा देते हैं। तो ये क्या है? ये मिली भगत तो नहीं है, तो क्या है? ये तमाम उदाहरण इस तरह के हैं। माननीय राम गोपाल यादव जी मिल गए हैं। अभी जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा का विदाई समारोह हुआ था, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इनको, मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनको आशीर्वाद दिया था, क्या दोबारा प्रधानमंत्री बनने का है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है और ये दूसरे पर दोष देने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी, जो बहुजन समाज पार्टी मिशन है और बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, कभी भी कई ट्वीट के माध्यम से कहा कि मैं राजनीति संन्यास लेना बेहतर समझूंगी, लेकिन इनके कभी दबाव में आने वाले नहीं हो और इनसे कोई समझौता करने वाले नहीं। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि राष्ट्रपति के चुनाव में मायावती ने बीजेपी कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के इशारे पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। नहीं, इन्होंने तो पहले ये भी किया था कि माननीय बहन जी देश की राष्ट्रपति बन रही हैं। ये सब इन्होंने झूठ बोल करके देश को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया था। सच्चाई ये है कि माननीय बहन जी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया। माननीय बहन जी ने देश हित को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज से, अनुसूचित जनजाति समाज से हैं, उनको समर्थन देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का कभी समर्थन देने का काम नहीं किया। लेकिन बहन जी की कोई ऐसा फोटो भी नहीं है बीजेपी नेताओं के साथ में, कोई चाय पीते या कोई मान सम्मान करते अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में, कहीं भी। समाजवादी पार्टी के नेता के बहुत सारे फोटो वायरल हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। देखिए, माननीय बहन जी देश में अकेले से नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को यदि डर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी से डर लगता है उनको। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के 10 MP हैं, समाजवादी पार्टी के 3 MP हैं। इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। अभी जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ है, इसमें उनको सच्चाई पता चल गई ना। अब हर वर्ग तेजी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की यदि ताकत रखती है तो अकेली पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन रामपुर में आपने जो वो बीएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं उतारा, वो समाजवादी पार्टी हार गई। ये कैसी बात है? यदि रामपुर में उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी नहीं उतारती है तो इसलिए हार गई। आजमगढ़ में यदि बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो इसलिए हार गई कि उम्मीदवार उतार दिया। अरे ये क्यों नहीं कहते कि उनके पास अपना वोट बैंक नहीं है? उनका जो वोट बैंक है वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। बहुजन समाज पार्टी क्यों किसी को करेगी? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ने दमदारी से चुनाव लड़ा आजमगढ़ में और 30% लेकर के ताकत का एहसास करने का काम किया। और यदि उनका उम्मीदवार आ तो अपने कमी ढूंढे जा करके। बहुजन समाज पार्टी क्यों बात करेगी? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि बहन जी ईडीएस सीबीआई से डर के बीजेपी को वोट सपोर्ट करा दिया अपना बहुजनों का। माननीय बहन जी किसी से डरने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के देश में एक वोट से सत्ता से बेदखल करने का काम किया। माननीय बहन जी डरने वाली हैं? अरे डरने वाले तो ये लोग हैं जो जाकर के कार्यक्रम में भागीदारी करने का काम करते हैं, हर कार्यक्रम में आने जाने का काम करते हैं। कभी कोई मिलता है जाकर के चोरी से, कभी कोई मिलता है जाकर के। ये सब छुपने वाला नहीं है। पूरा देश प्रदेश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी कोई समझौता करने वाली नहीं है और समाजवादी पार्टी की ये जो मिली भगत है ये सब उजागर है। लेकिन सर ये तो पारिवारिक कार्यक्रम में तो नेता आते जाते रहते हैं ना, उनका आप जो है कहते हैं कि वो सरकार से मिले हुए, बीजेपी से मिले, आरोप ला रहे हैं सफाइयों पे आप। हमारी नेता तो कभी नहीं मिलती। हमारी नेता के यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। कौन जाता है? एक जगह बता दे मान्य बहन जी किसी के कार्यक्रम में बीजेपी में गई हो तो। मान्य बहन जी कैसे कभी नहीं जाती ना बुलाती किसी को। और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यक्रम बता दें हम आपको। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी गठबंधन बीजेपी से है। बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना देना किसी उससे नहीं है बीजेपी से। बीजेपी को तरह तरह की अफवाह फैला करके चुनाव में गुमराह करने का काम किया है और अब की बार ये चलने वाला नहीं है। आज हर वर्ग परेशान है और सब ये जान चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से इन सब लोगों को खतरा है। यदि कोई डरता है तो हमारी नेता से डरते हैं।
जो यूपी में मदरसे हैं उनका सर्वे किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, कोई ट्वीट नहीं किया है अखिलेश के पार्टी के नेताओं ने, जबकि बहन जी बाकायदा उनकी बात उठा रही है सोशल मीडिया पे ट्वीट करके। मान्य बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत किया है, हर लड़ाई लड़ने का काम करती है, मदरसे को लड़ने का काम किया है और उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने, हमारे नेता ने, मान्य बहन जी ने हर वर्ग के लिए बहुत काम किया है, पूरा जीवन इस मूवमेंट के लिए कुर्बान करने का काम किया है। पूरे देश पर मान्य बहन जी का कर्ज है और निश्चित रूप से एक एक कार्यकर्ता ने कसम खाई है कि अब जब भी चुनाव होंगे मान्य बहन जी को इस प्रदेश के साथ साथ देश की बागडोर देने का काम करेंगे। एक दल है हमारा बहुजन समाज पार्टी, एक नेता है हमारे नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। लेकिन सपा के नेताओं ने आकाश आनंद को निशाने पर ले लिया है, बोल रहे हैं कि बच्चा है, कच्चा है, जैसे वे ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। ये सब बौखला रहे हैं, ये सब उनके जो है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, कहीं कुछ नहीं है। आज हर प्रदेश में आप जाके देखो, हर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कारवा प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप यूपी की बात करें, पश्चिम यूपी की बात करिए, गाजियाबाद की बात करिए, यहाँ प्रतिदिन हर वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये बौखलाहट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश की टक्कर देने के लिए आकाश आनंद आ गए हैं फील्ड में, फ्यूचर में तैयारी कर लिए बड़े पैमाने पर। अखिलेश यादव जी का जो कार्यकाल था, जो जमाना था, वो ख़त्म हो गया। अब जो समय आएगा वो आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है, मान्य बहन जी का समय है, सब बहुजन समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जो आने वाला भविष्य उज्ज्वल है। नया बयान आ गया है शिवपाल यादव का कि हम सपा में वापसी नहीं करने वाले हैं किसी भी कीमत पर। क्या चाचा जी जो है भतीजे को पटकड़ी दे पाएंगे फिर से? देखिए, वो बीजेपी की टीम है, बी टीम है बीजेपी की। जो सब काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सारे हो रहे हैं। आप इसी से अंदाज लगा लें डर कौन रहा है, मिली भगत किसकी है, आप लोग इसी से आइडिया लगा लीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी डरने झुकने वाले नहीं हैं, वो इनको सबक सिखाने की ताकत रखती हैं। अच्छा, पिछला जो चुनाव हुआ था 2017 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तब और अब 2022 में जब बनी है तो 1% का मार्जिन रहा है केवल वोट बैंक जो इंक्रीज हुआ है बीजेपी का। जी। वहीं अगर सपा की बात करें तो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। तो फिर अखिलेश यादव किस यहाँ पे ये बात कहते हैं कि बसपा का वोट जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है, जबकि कायदे में तो वो सपा पे अगर हुआ भी है तब सपा की तरफ गया वोट, बढ़ा था वोट। देखिए, उनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं। जो अपने गढ़ मानते थे, आजमगढ़, आपका फिरोजाबाद, आपका बदायूं, जिस सीट पे चले जाते थे वो हार गए उनके। उनका केवल उनको निशाना रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार चल रही है, उनको लड़ाई लड़नी चाहिए उनको, लेकिन उनको नहीं बोलेंगे। उनको खतरा केवल बहुजन समाज पार्टी से है। वो जो भी बात बोलेंगे वो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इससे उनकी मिली भगत जाहिर होती है। तो क्या मुसलमानों को बरगलाना इतना आसान हो गया है कि वाकई जिस तरह से अखिलेश बयान देते हैं और बातों में उलझाते हैं, मुस्लिम हर बार उनकी बातों में आ जाए, लगता है आपको? अब की बार वो कुछ भी कर लें, अब की बार मुस्लिम समाज किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। उन्होंने पूरा सपोर्ट ताकत दे करके इस बार देख लिया। इस बार तेज़ी से जो मुस्लिम समाज के लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बहुजन समाज पार्टी को सरकार में देखना चाहते हैं, माननीय बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं। हर वर्ग दुखी है, मुस्लिम समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज, मोस्ट बैकवर्ड समाज, हर समाज आज हमारे नेता को याद कर रहा है, पछता रहा है कि प्रदेश में कोई विकास ला सकता है, प्रदेश में कानून का राज ला सकती हैं, प्रदेश में अमन चैन ला सकते हैं, प्रदेश में बेरोजगार को रोजगार देने का काम कर सकती हैं। तो वो ताकत केवल हमारे नेता में है। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं बीएसपी के, तो मतलब किस तरह से मुस्लिमों में जाके किस तरह से बात रखते हैं और कैसे उन्हें बताते हैं, और इन जो बातें अभी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, अखिलेश जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कैसे उन्हें समझा पाते हैं और उन बातों से उनका स्पष्टीकरण कर पाते हैं? मुस्लिम समाज अब खुद समझदार है। मुस्लिम समाज तो घर घर जाकर के खुद समझाने का काम कर रहा है। मुस्लिम समाज इस बार जाकर के सब अपने अपने समाज में जाकर के बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारा कोई भला कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी में जुड़िए, और जो मान्य बहन जी ने काम किए हैं उसको जाकर के बता रहे हैं।
माननीय बहन जी ने सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम समाज के लिए किया है, इसी के साथ मोस्ट बैकवर्ड के लिए किया, अपर कास्ट के लिए किया है, और हर आवाज़ उठाने का काम किया है। आज हम खान जी की आवाज़ उठाने का काम किया है, और जब सरकार थी तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नीति बनाने का काम किया है। तो मुस्लिम समाज आज याद कर रहा है मान्य बहन जी को, तो इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं, अब मुस्लिम समाज ही बता रहा है जा करके। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।